बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.3। ये जो एक्सरसाइज है ये डिटर्मिनेंट्स के रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको डिटर्मिनेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। आज हम पहले डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे तो एक्सरसाइज को करना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हम इसकी। जी, ये पेज नंबर 105 पे इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखी गई हैं। हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं। टोटल 8 प्रॉपर्टीज़ हैं लिखी गई हैं। इसके बाद नीचे इनकी प्रॉपर्टीज़ को प्रूफ भी किया गया है, लेकिन हम प्रॉपर्टीज़ का प्रूफ नहीं देखेंगे, जस्ट प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे कि इनमें कहा क्या गया है। हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। यानी कि वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो, नंबर 1 हो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो इसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। जस्ट ये बात की गई है कि इस प्रॉपर्टीज़ में दो चीज़ें बताई हैं। एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, उस जो डिटर्मिनेंट है वो उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी है, इफ़ इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए 2 rows और 2 columns are interchanged, the determinant of the resulting matrix is माइनस डिटर्मिनेंट। यानी कि अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए हमारे पास, ये इसकी कंडीशन है, अगर हम उसकी 2 रोज़ या फिर 2 कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो हम उस डिटर्मिनेंट के बाहर वाली साइड पे माइनस लगा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है, अगर हम इन दोनों रोज़ को इंटरचेंज करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ, अगर हम इन दोनों रोज़ को इंटरचेंज करना चाहते हैं सी बी ए बी, तो हम इसके बाहर माइनस लगाएंगे। ये इसका रूल है डिटर्मिनेंट में इन रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करने के लिए। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है, इफ़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ 2 आइडेंटिकल रोज़ और 2 आइडेंटिकल कॉलम्स देन ए डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल्स टू 0। ये वो कह रहे हैं अगर डिटर्मिनेंट में 2 रोज़ या फिर कोई से 2 कॉलम्स सेम हो जाते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 3/3 का एक डिटर्मिनेंट होगा 1 1 1 1 1 1 ए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों कॉलम्स इक्वल हैं, इसका मतलब इसका जो पूरे का डिटर्मिनेंट होगा वो 0 के इक्वल होगा। इसी तरह आप देख सकते हैं कि 2 रोज़ भी सेम नज़र आ रही हैं, बल्कि तीनों ही सेम है, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन है वो 2 के लिए है। एटलीस्ट हमारे पास 2 रोज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए या फिर 2 कॉलम्स सेम होने चाहिए, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमारे पास 0 के इक्वल होगा। इसमें प्रूफ अगर आप प्रूफ करेंगे तो वो फिर भी 0 के इक्वल ही आएगा, यानी कि आप बाय एक्सपेंशन करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। ये अगर हम एक्सपेंशन नहीं करना चाहते तो हम लिख दिया करेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू हमारे पास 2 कॉलम्स सेम आ रहे हैं, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट 0 है। नेक्स्ट 4 वाली प्रॉपर्टी है, इफ़ ऑल द एंट्रीज ऑफ रो और अ कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर 0 देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 0। यानी कि अगर आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आपके पास अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसकी कोई एक कॉलम या फिर कोई सा एक रो की तमाम एंट्रीज 0 0 आ जाए तो उसका डिटर्मिनेंट भी 0 के इक्वल होगा। जैसे कि अगर हमारे पास एक 2/2 का मैट्रिक्स हो 0 0 1 1, यहाँ पे आप देखें हमारे पास पूरी एक रो जो है वो 0 0 एंट्रीज की है। यही बात की गई है इस प्रॉपर्टी में कि अगर कोई एक रो
या फिर कोई एक कॉलम 0 0 का आ जाए तो उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो भी 0 के इक्वल होता है। नेक्स्ट फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी है, इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो और अ कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर के belongs to real number, then the determinant of the resulting matrix is k multiplied by determinant of a। यहाँ पे k जो है वो आपके पास कोई भी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट नंबर है जो रियल लाइन से बिलोंग कर रहा है, यानी कि के आप रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर ले लें, -1 2 3 -5, इस तरह रियल लाइन में से कोई भी नंबर ले लें, वो कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा। यहाँ पे के आपको एज अ कांस्टेंट शो किया गया है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट आएगा हमारे पास वो पूरे मैट्रिक्स के एज अ मल्टीप्लायर इस्तेमाल होगा। यानी कि अगर आप कोई ये जो के होगा ना, अगर हम लिखने की कोशिश करें तो ये इस तरह से होगा 0 1 2 3। ये के जो है वो इस पूरे डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लायर शो होगा, इस पूरे डिटर्मिनेंट का एज अ मल्टीप्लायर शो होगा कि, और ये के जो है वो रियल लाइन से बिलोंग करेगा। रियल नंबर्स आपको पता होंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। नेक्स्ट 6 वाली प्रॉपर्टी है, इफ ईच एंट्री ऑफ अ रो और अ कॉलम ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स then its determinant can be written as sum of 2 determinants। यानी कि इस प्रॉपर्टीज़ में हमें वो ये बता रहा है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है और उसमें 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे ये देखें कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स, यानी कि कोई मैट्रिक्स अगर 2 टर्म्स पर कंसिस्ट हो, यानी कि एडिशन हो रही हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही हो 2 टर्म्स की, या फिर सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो हम उसे तोड़ के अलग अलग लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम इफ़ अ मैट्रिक्स ए बी, ये मैं 2 टर्म्स लिख रही हूँ, ठीक है ना, ए प्लस बी सी डी। अब आप देखें यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 2 टर्म्स हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास कि कोई एक कॉलम या फिर कोई एक रो जो है वो 2 टर्म्स पर मुश्तमिल हो, तो हम उसे ब्रेक करके 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए सी डी प्लस, अब ये जो बी था अब यहाँ पे आएगा बी सी डी। कि अगर मल्टीप्लाई या फिर ऐड हो रही हो तो आप उसको 2 मैट्रिसेस में ब्रेक कर सकते हैं। 7 वाली प्रॉपर्टी है, इफ़ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो or a column of a square matrix A is added a non-zero multiple of corresponding entry of another row or column, then the determinant of the resulting matrix is A determinant। कोई एक कॉलम सपोज करते हैं तो उसकी तमाम एंट्रीज जो हैं ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एडेड टू अ नॉन ज़ीरो मल्टीपल, कि वो किसी नॉन ज़ीरो डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करें ऑफ ए कोरेस्पोंडिंग एंट्री ऑफ एन अदर रो, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज ए। 7 वाली प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, कोई मैट्रिक्स है ए बी सी डी, अगर इसके किसी भी एक कॉलम के साथ या फिर किसी भी एक रो के साथ आप किसी नॉन ज़ीरो नंबर को मल्टीप्लाई करें और उसको उसके कोरेस्पोंडिंग कॉलम में ऐड कर दें, तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो एग्जैक्ट मैट्रिक्स के इक्वल ही होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हम इसको करते हैं, इसके किसी भी एक कॉलम को हम किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कांस्टेंट नंबर जो होगा वो के होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और उसको उसके कोरेस्पोंडिंग कॉलम में ऐड भी करना है। इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट, दोनों का डिटर्मिनेंट इक्वल ही होगा, सिर्फ ये बात है इस प्रॉपर्टी में।
8 वाली प्रॉपर्टी है, इफ़ अ मैट्रिक्स इज एन ट्राइंगुलर फॉर्म then the values of its determinant is the product of entries on its main diagonal। यहाँ 8 वाली प्रॉपर्टी है, इसमें हमें स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहा गया, हमें इसमें ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का बताया गया है। ऑब्वियसली अगर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो वो ट्राइंगुलर फॉर्म उसकी खुद ब खुद बन जाएगी। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इस तरह से, अगर हम ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लिखना चाहें वो इस तरह से होगा। उसकी डायगोनल एंट्रीज कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन अदर एंट्रीज जो होंगी वो 0 0 होंगी। ये हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। इसके बाद इसकी टाइप्स भी आती हैं कि अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, वो बाद का काम है, पहले आपको ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का पता होना चाहिए। अब एक प्रॉपर्टी चेक करें, इफ़ अ मैट्रिक्स इज़ इन ट्राइंगुलर फॉर्म, कि अगर कोई मैट्रिक्स जो है वो ट्राइंगुलर फॉर्म में है, देन द वैल्यू ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स मेन डायगोनल। तो उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो हम किस तरह से लेंगे, सिंपल, उसकी सिर्फ मेन डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दें तो वो उसके डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। यानी कि अगर ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो इसकी डायगोनल मेन डायगोनल एंट्रीज को आपने मल्टीप्लाई कर देना है तो वो इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। अगर हम टू टू ज़ीरो ज़ीरो, ये हमारे पास ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। इसकी मेन डायगोनल वाली एंट्रीज कौन सी हैं, ये वाली। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये इसके डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा, 4 इसका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, इसकी तमाम प्रॉपर्टी देख चुके हैं, एक दफ़ा ओवरव्यू ले चुके हैं कि किस किस तरह से हमने डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। अब हम नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमें कोई एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमें प्रॉपर प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम इसके डिटर्मिनेंट को प्रूव कर देंगे।